नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर जो युवा हैं उन पर इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके साथ संवाद किया और एक तरीके से उन्हें जो राजनीति है उसका पाठ पढ़ाने की कोशिश भी की। इसी पर अब छत्तीसगढ़ की सियासत भी गरमाई हुई है और सवाल ये उठ रहे हैं कि 2023 के चुनाव में युवा वोटर क्या बेड़ा पार लगाएंगे और युवाओं को रिझाने के लिए क्या है पॉलिटिकल प्लान। सवाल ये भी कि छत्तीसगढ़ में युवा वोटर किसके साथ जाएंगे और कांग्रेस के दांव का बीजेपी के पास काउंटर क्या है। इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जवां छत्तीसगढ़ में युवा वोटरों पर सियासी नजर है। हर एक दल युवाओं को अपने पाले मिलाने की कवायद में है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फर्स्ट टाइम वोटर के साथ संवाद किया। 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है और इसमें युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अभी हमारे देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में जो हुआ उसमें ये भी पारित हुआ कि 50 साल की कम उम्र के लोग आधी जो जनसंख्या है वो सभी पदों पे होगा। छत्तीसगढ़ में ऐसे वोटरों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है जो पहली बार वोट डालेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और युवा वोटरों की भूमिका इस बार काफी अहम रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,00,000 से ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या 5,12,000 से ज्यादा है। इनमें से 3,15,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। 20 से 29 वर्ष आयु के युवाओं की संख्या 49 लाख के करीब है, जिनमें से करीब 43 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। 2018 के मुकाबले 2023 में कुल 9,49,000 नए मतदाता अब तक जुड़ गए हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में यूथ फैक्टर सियासी तौर पर कितना अहम है। मुख्यमंत्री के युवाओं के साथ संवाद को भी इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशांत शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुशांत जी आपसे मैं कर रहा हूं। युवाओं को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से हुई और उन्हें जो विचारधारा है वो भी समझाने की कोशिश की गई। क्या काउंटर है सर इसका? देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित भूपेश बघेल ने अगर युवाओं के हित की बात करते हैं तो बेमानी प्रतीत होती है। मैं आपके माध्यम से एक छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि इनकी घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को प्रति माह 2500 रुपए भत्ता देने की बात आई थी। और जब युवा मोर्चा ने सड़कों पर आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने, तब ये सरकार मजबूर होकर अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में 250 करोड़ रुपया मात्र का एक अनुदान इन्होंने घोषित किया। कहां देना था? 13,750 करोड़ रुपया और कहां दिया 250 करोड़ रुपया। परंतु यहीं पर बात नहीं रुक जाती युवाओं के साथ हक के छलावा करने की। पीएससी का घोटाला हो, व्यापक का घोटाला हो, भर्ती में माफिया हो, पैसा और परिवार का चलन इस सरकार ने स्थायी तौर पर एक क्रम बना रखा है। इसी परीक्षा पूर्ण नहीं होती, एक परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाते और पूर्ण करते हैं तो व्यापक घोटाले के साथ। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके चैनल पर लगातार कई पूर्व चर्चा हुई। इन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही, पर जब विधानसभा में प्रश्न उठता है और वहां पर इनके मंत्री कहते हैं कि हमने सिर्फ 12,000 रोजगारों को रोजगार दे पाए हैं, परंतु 18 लाख युवा हमारे यहां बेरोजगार कार्यालय में पंजीकृत। ये विधानसभा का जवाब है। तब ये सरकार अपने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से 0.1% बेरोजगारी दर के नाम पर बहुत दिखावा करती थी और विधानसभा में जाके चुप हो जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नाम पर, गोबर खरीदी के नाम पर, रोजगारित करने के नाम पर आंकड़े जो अभी तत्कालीन वर्तमान विधानसभा सत्र में इनका घोटाले का पिटारा खुल गया है। सरस्वती साइकिल योजना बंद है, युवा लैपटॉप और टैबलेट की योजना बंद है, छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप योजना बंद है, प्रयास के तहत चलने वाले कोचिंग संस्थान बंद है। अब युवा इस सरकार के साथ प्रश्न पूछने पर आमादा है
और वो प्रश्न क्या है कि आरक्षण के नाम पर सुप्रीम कोर्ट पर दिखावा कर उनके आरक्षण को नाम पर लड़ने वाले लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ के युवाओं की नौकरियों पर रोक लगवाकर इन्होंने एक षड्यंत्र करते हुए पीएससी का घोटाला, व्यापम का घोटाला, एसआई भर्ती का घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, वन आरक्षक भर्ती घोटाले के नाम पर अब मुख्यमंत्री को अपने सेट मुलाकात तक रोककर क्षमा मांगनी चाहिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ। और यह सरकार तो युवाओं को धोखा देने की आदत लेके चल रही है। अगर मैं पूछना चाहता हूं कि आज एनएसयूआई के कार्यक्रम में उन्होंने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की बात कही, तो मैं पूछना चाहता हूं आने वाले समय में शैक्षणिक सत्र भी चालू नहीं हुए, 14 अगस्त से शैक्षणिक सत्र चालू होते हैं, क्यों डर रही है छात्र संघ चुनाव कराने से सरकार? क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव में हार एनएसयूआई, जो कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई हारती है, तो यह स्पष्ट मैसेज जाता है कि छत्तीसगढ़ में बदलाव की लहर है। इससे डरे हुए हैं भूपेश बघेल। ठीक, और उस दिखावे की राजनीति करते करते उचित शर्मा जी, युवाओं पर इसका फोकस और ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, इसे क्या चुनावी नजरिए से देखा जाए और क्या मायने इसके निकलते हैं? बिल्कुल लोकेश जी, देखिए जिस तरीके से हम चुनावी समर में जा रहे हैं तो डेफिनेटली हर राजनीतिक पार्टियों के अब जो भी कदम होंगे वो राजनीति के लिए ही होंगे और चुनावी तंत्र के लिए ही होंगे। सभी पहले भी इस तरीके की कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, ये करते हैं। रमन सरकार ने भी 2017 में चुनाव करवाए थे, उसके बाद फिर चुनाव हुए। हकीकत ये है कि ये वक्त है जो 29 लाख 30 लाख मतदाता है, जो 18 साल से लेके 29 साल तक एज है, उनको आकर्षित करने का उनका अपना एक तरीका है। खास करके नए वोटर है, उनको आकर्षित भारतीय जनता पार्टी अपना भी प्रयास करेगी, जो राजनीतिक प्रयास के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि चुनावी सवर में जा चुका है छत्तीसगढ़। हर राजनीतिक दल ये प्रयास करेंगे, वो कोई भी दल हो, लेकिन ये देखना भी वही लाजमी होगा कि अगर युवा जो है, हिंदुस्तान के युवा है, छत्तीसगढ़ के युवा, अगर आप इनकी रिपोर्ट पढ़े तो युवा सबसे ज्यादा अगर किसी से चिढ़ता है या नफरत करता है तो वो है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार पे पूर्व पिछले 5 सालों में कितनी नकेल खींची गई है, ये भी देखने वाली बात होगी। व्यापक में कितने घोटाले हुए हैं, सही है गलत है, वो देखने वाली बात होगी। जो पीएससी में हुए हैं, जो युवा अपनी मेहनत करके आगे आए हैं और लोगों ने यहाँ घर बैठे बैठे जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने लोगों को कराया, तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो युवाओं को आकर्षित करने की, युवाओं की बात तो बहुत हो रही है, युवाओं को मानते भी बहुत है, मगर युवाओं की कितनी मान रहे हैं ये राजनीतिक दल, ये देखने वाली बात होगी। ये 2023 के चुनाव में आप आकर्षित करने के लिए तमाम वादे अजय कर दीजिए, लेकिन पिछले महाधिवेशन में भी कांग्रेस ने कहा कि 50% हम सीट भी देंगे, सत्ता भी देंगे, संगठन में भी देंगे। अब कितना वक्त, हकीकत है कि ये जो युवा है जो आकर्षित कर रहे हैं, एक तो वोट खींच रहे हैं, दूसरी अपनी पार्टी की जो युवा फोर्स है, मैं इन्हें अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ कि राजनीतिक दल के वो पटवारी है जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है चुनाव में, वो सबसे ज्यादा पड़ती है, लेकिन ये चले जाते हैं। अपनी पार्टी के कुछ जो इनके लोग हैं जिनको बोला जाता है हम युवाओं को टिकट देंगे, युवाओं को हम तवज्जो देंगे, लेकिन देता कोई नहीं है। उनसे कार्य जरूर होता है, उनका उपयोग होता है, उनका उपभोग होता है, लेकिन जो वादे उनसे किए जाते हैं, जो करने चाहिए, वो हकीकत तो होते नहीं। कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको युवा फोर्स का इस्तेमाल जरूर हो जाता है, युवा सोच को उनको लगा दिया जाता है काम में, चाहे इवेंट के लिए, चाहे सर्वे के लिए, चाहे चिट बांटने के लिए, चाहे पर्ची बांटने के लिए, चाहे पंडाल गाड़ने के लिए। बिल्कुल, ये गंभीर बात है कि जरूरत इन्हीं की है, और क्योंकि यही भविष्य भी है। सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका। और जो कार्यक्रम हुआ आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, जिसमें उन्होंने जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे बातचीत की, बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस सरकार में केवल और केवल छला गया युवाओं को। बेरोजगारी भत्ता भी जब दिया जा रहा है, जब बीजेपी ने तमाम प्रदर्शन किए उसके बाद जाकर केवल छोटा सा बजट उसके लिए एलोकेट किया गया, और जो तमाम योजनाएं चलनी चाहिए थी वो सब भी बंद कर दी गई। लोकेश जी, जब बीजेपी को ऐसा बोलना पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ उनको तकलीफ कितनी होती है। राजनीतिक तौर पर उनका बोलना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है कि युवाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ये वही लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार बोले थे, ये वही लोग हैं जो 15-15 लाख बोले थे, ये वही लोग हैं। एक मिनट सुशांत जी प्लीज, पहले रिएक्शन आने दीजिए। 1 मिनट सर, बीच में भैया इतना क्यों फ्रस्ट्रेट होना है? मैंने जो प्रश्न पूछा अगर आपने नहीं सुना, 23 कर देता हूं। 23 लाख पद अलग अलग विभागों में केंद्र सरकार खाली है, और ऊपर से वित्त विभाग एक आदेश टिका देता है कि नहीं चुनाव के मुहाने पर। तो ये है इनका युवा के सूच। और मैं एक बात बोलता लोकेश जी, कक्का अभी जिंदा है, कक्का अभी जिंदा है, ये किसने दिया? युवाओं ने दिया है। ये क्या दिखता है? युवाओं का प्रेम दिखता है। ये क्या दिखता है? युवाओं का समर्थन दिखता है। ये क्या दिखता है? युवाओं का इज्जत जो भूपेश बघेल जी की नजरों में भूपेश बघेल जी के लिए दे रहे हैं, ये दिखता है। रमन सिंह जी को 15 साल में कौन सा ऐसा प्यार से शब्द बोला होगा युवा ने? बता दीजिए।
ये वर्ड किसने यूज किया? युवाओं ने यूज किया ना सबसे पहले, तो ये दिख रहा है पहली बात। दूसरी बात देखिए, तकलीफ क्यों बताइए, इनके समय में युवा कैसे चले गए थे मैं बताता हूँ। 2 या 3 के बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। जब सीएम हाउस के बाहर एक दिव्यांग आत्महत्या कर लेता नौकरी पाने के लिए, उसका मुख्यमंत्री बोलते हैं हम ये ऐसी घटना होती रहती। ये है इनकी युवाओं की सोच। हमने क्या किया, मैं बता देता हूँ। अब देखिए, मैं लोग बहुत ही सुशांत जी एक मिनट सर बात आने दीजिए, उसके बाद मैं पूरा मौका दूंगा सर। देखिए आपने अपनी बात कंप्लीट की थी, अब उनको कंप्लीट करने दीजिए। सुशांत जी प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिए सर। छत्तीसगढ़ का युवा बहुत समझदार है। मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी सुशांत जी, फिर 1 मिनट। देखिए जो युवा मालूम है, फर्स्ट टाइम वोटर हो या फर्स्ट टाइम वोटर नहीं भी हो, मगर हर युवा जानता है कि भूपेश बघेल जी ने हमको क्या दिया है। क्योंकि उनके कई युवा ऐसे हो सकते हैं जिनके पिताजी किसान है, कई युवा ऐसे है, युवा नहीं हो तो हर परिवार को भी हाफ बिजली बिल मिल रही है, और कई युवा ऐसे जो आत्मा स्कूल में पढ़ रहे हैं, कई युवा ऐसे जिनको मेडिकल कॉलेज का फायदा मिल रहा है सीटें पढ़ने की वजह से, कई युवा ऐसे जिनको हार्ट स्वास्थ्य योजना का फायदा मिल रहा है, कई युवा ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से फायदा मिल रहा है। तो ये दिख रहा है ना उनको, युवाओं को तो पहले से पता है कि काका हमारे लिए क्या कर रहे हैं, काका हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, काका हमारे लिए क्या सोच रखते हैं, और काका हमारे लिए आगे क्या सोच रहे हैं। क्योंकि 5 साल 15 लाख का लक्ष्य, ये रोजगार मिशन किसने बनाया? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया, ये भूपेश बघेल जी ने बनाया। तो ये उनको मालूम काका हमारे लिए सोच रहे। और एक और बात, जो आज हुई है एसयूआई की जो बैठक हुई है, जो युवाओं को लेकर हुई है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए हुई है, देखिए उसमें मुख्यमंत्री जी ने उनसे चर्चा की है, उनसे चर्चा की उनके भविष्य के बारे में, उनसे चर्चा की उनको आगे क्या चाहिए, उनसे चर्चा की उनके आगे क्या हो सकता है। ये चुनाव के तहत नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ एक बैठक हुई है, एक चर्चा हुई है कि उनके सामने क्या दिक्कतें, क्या परिस्थितियां, आगे उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, सरकार उनको कैसे मदद कर सकती है, सरकार की कोई अगर योजना उनको लाभ नहीं पहुंचा रही है तो कैसे और फ्लेक्सिबल बना सकती है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को सत्य प्रकाश जी चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है, और उसका जवाब उन्होंने जो सवाल पूछे मैं रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो रोजगार के आंकड़े रखे गए, जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, मात्र 12,000 रोजगार दी गई, ये बीजेपी का आरोप है। इसके अलावा जो आपने भत्ता देने की बात कही थी वो भी चुनाव के कुछ समय पहले याद आया, और आपने जिक्र किया कि रमन सरकार के दौरान क्या हुआ था, इसी सरकार के दौरान भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था, और उस पर टीएस सिंहदेव ने उस समय कहा भी था कि हमें दुख है कि हमारे सामने कोई युवा खुदकुशी करने की कोशिश करे। तो वो मामले तो इस सरकार के दौरान भी सामने आए। लोकेश जी मैं वही बोल रहा हूँ, 15 साल में कभी सीधी भर्ती नहीं हुई, अभी सीधी भर्ती हो रही है। इन्होंने 15 साल में क्या किया? ठेका के माध्यम से भर्ती की। सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 22 साल पहली बार सीधी भर्ती हो रही है, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। और एक और इनका पाप बताइए ना, जाति घोटाले का सरगना है, बने 2006 से लेकर 2017 का मामला है। इनके समय फर्जी इनके समय बिना नियुक्ति पत्र दिए भर्तियां हुई, पैसे ले लेके भाजपा और ऐसे पैसे ले लेके भर्ती। आप बताइए आपके पैसे का भर्ती प्रक्रिया। चलिए ठीक, मैं आ रहा हूँ एक मिनट, क्योंकि ये बहस इस तरीके से एक एक कर बोलेंगे तो बेहतर है। मैं सुशांत जी एक तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, मैं जब आपके पास आऊं कृपया कर तभी बोलिए, बीच में इस तरीके से हल्ला करने से फायदा नहीं। और आपने कहा कि सरकार ने वादा कुछ किया, रोजगार कुछ दिए, तो ये तो सर हर राज्य में है ना। मध्य प्रदेश में कौन सा हम देख रहे हैं कि तमाम जो भर्ती परीक्षाएं वो हो पा रही हैं, वहां भी कोई कोर्ट में मामला जा रहा है, कोई किसी वजह से अटक रहा है, पारदर्शिता नहीं हो पा रही है, यही आरोप लग रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात आई तो किस तरीके से उसको बताया गया कि कितने बस चल रही हैं, कितने ऑटो चल रहे हैं, कहां से रोजगार जनरेट हो रहा है, ऊपर से पकौड़े वाली बात भी सामने आ गई थी उसी में। इस सरकार में अगर कोई आंकड़ा आता है तो वो आपको लगता है कि वो प्रायोजित आंकड़ा है, वही उसी में अगर मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है तो वहां पर बीजेपी खुश हो रही होती है, लेकिन उसी रिपोर्ट को आप छत्तीसगढ़ में आकर नकार देते हैं अगर उसमें कोई सरकार के लिए बेहतर चीज लिखी हुई है। कोविड के दौरान अगर यहाँ की सरकार स्टेबल दिखी और जो संसदीय समितियां हैं वो यहाँ की योजनाओं की तारीफ कर रही हैं, तो उनका इस तरीके से उपहास उड़ाना बीजेपी के लिए क्या एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर सकता है चुनाव में? लोकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन आंकड़ों का प्रदर्शन सरकार ने किया उसके उलट जाकर विधानसभा में कुछ और जवाब दिया। मैंने आपने प्रश्न पर भी उसका जवाब दिया, परंतु मैं आपको नेरेटिव की बात कर रहा हूँ। वो तो फिर सीधे रोजगार हो गए ना सर, वो सीधे रोजगार हो गए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य क्या फिर मोदी सरकार ने सीधे 2 करोड़ रोजगार दिए थे? आप उसका जवाब दे सकते हैं। डाटा क्यों नहीं जारी कर दे रहे? मैं अब घनश्याम जी प्लीज, अब आपका टर्न नहीं है सर, सवाल पूछा जा रहा है, जवाब। लोकेश जी, सत्य प्रकाश जी, माफ कीजिए। केंद्र सरकार ने रोजगार करना, रोजगारित करने की व्यवस्था देना, दोनों में सफल।
परंतु आज ये डिबेट हो रहा है छत्तीसगढ़ के चुनाव में नव मतदाताओं की भूमिका पर। और छत्तीसगढ़ का युवा अगर कांग्रेस की सरकार से ठगा गया है तो उसको दिग्भ्रमित करते हुए यह सरकार के मुखिया भूपेश बघेल युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम आजकल ठगेश है। छत्तीसगढ़ का युवा कहने लगा है कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार। ये छत्तीसगढ़ का युवा कहने लगा है। और मैं आपके माध्यम से जो प्रश्न पूछा उस पर जवाब चाहता हूं कि 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने के इनके वादे का क्या हुआ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, टैबलेट लैपटॉप देने की योजना बंद क्यों है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सरस्वती साइकिल योजना क्यों बंद है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, प्रयास कोचिंग संस्थान क्यों बंद है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। एक बात बताइए, मैं इसका जवाब भी लूंगा सुशांत जी, लेकिन मैं इस पर एक सवाल है मेरा। अगर ये पूर्व सरकार की जो योजनाएं आप गिना रहे हैं और ये इतनी अच्छी चल रही थी, तो उस समय युवाओं में विश्वास क्यों खोया उस सरकार ने। और उसके बाद न सिर्फ वो चुनाव बल्कि उपचुनाव हुए, उसके बाद शहरी चुनाव हुए, ग्रामीण चुनाव हुए, हर जगह हार क्यों मिलती गई बीजेपी। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। स्थानीय निकाय के चुनाव सरकार के संरक्षण और सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग से लड़े जाते हैं, परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 2018 का वोट परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो 41.6 और 46.3 वोट का अंतर युवाओं के मतदान पर नहीं है। और दूसरा, सरकार डाटे गलत दे रही है। 9 लाख 9 मतदाता जोड़े गए हैं 90 विधानसभाओं में। मैं आपको डाटा सुधार दवा देता हूं। और ये सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके जोड़े गए, ये भी मैं आज आपको बता देता हूं। परंतु मेरे प्रश्न का जवाब मेरे साथी दे नहीं रहे। बताइए ना कि 13,750 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता का झुंझुना अंतिम बजट वर्ष में देने वाली है कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को किस मुंह से वोट मांगने जा रही है। कुछ नहीं था बेरोजगारी भत्ता। आप बताइए ना, ये निकाय चुनाव का तो सर आपने बता दिया कि सरकारी संरक्षण में थे। विधानसभा चुनाव किसके संरक्षण में हुए थे? वोट परसेंटेज का अंतर तो खुश है बीजेपी उस वोट परसेंटेज से? उस वोट परसेंटेज से बीजेपी खुश है? छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ और सभी वर्गों के साथ आप तीन टर्म जिनकी सरकार चली, वो अगर 20 से कम सीटों पर आ जाए छत्तीसगढ़ में, तो वो वोट परसेंटेज आप लोगों के लिए सेटिस्फैक्ट्री है? जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को दिया था और उस जनादेश का सम्मान कांग्रेस को करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी यही बात बोलना चाहता हूं। ठीक है उचित शर्मा जी, युवा को लेकर हम पिछले 6-7 महीने से लगातार देख रहे हैं बीजेपी जिस तरीके से आंदोलन कर रही है, और तेजस्वी सूर्या लगातार हम देखते हैं कि नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं और बहुत हल्ला काटा हुआ सड़कों पर। क्या ये जो सड़कों पर एक असर है ये वोट बैंक में तब्दील हो सकता है? क्योंकि बीजेपी भी युवाओं को साधने में पीछे रही है ऐसा लगा नहीं, क्योंकि जितने पिछले 6 महीने के कार्यक्रम है ज्यादातर युवाओं को केंद्रित करते हुए दिखे। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मेहनत करनी है और वो कर रहे हैं। आप चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो परसेंटेज की जो बात हो रही थी, तो कांग्रेस जो है अपने पूर्व परिणाम से 2% बस ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी 8% नीचे गई है। तो मेहनत करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है और वो कर रही है। 2023 के चुनाव आते तक जो हमें समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको बराबरी बना के खड़े कर देगी। लेकिन अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं, दूसरा की डेटा भी 18 लाख हमारे पास, जो शुक्ला जी बता रहे थे कि 18 लाख है हमारे पास वर्तमान में रोजगार जो रजिस्टर्ड है, तो वही पूर्व में कितने थे? ये 22 लाख थे। तो हकीकत ये कि डेटा कुछ अलग होता है। जो पिछली बार 22 लाख रजिस्टर्ड थे, अभी 18 लाख रजिस्टर्ड है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी अपनी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन अगर युवा किसी चीज से अगर नफरत करता है तो वो है करप्शन से। करप्शन में कितनी सरकारें फंसी हुई है ये सभी जानते हैं, उनसे कोई भी चीज छुपी नहीं है। आप कैसे उनको आकर्षित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी 2023 के चुनाव में। सत्य प्रकाश जी, लेकिन एक सवाल ये पूछा जाएगा कि स्वावलंबन युवाओं का हो, उस दिशा में क्या कदम उठाए जाएं? क्योंकि ये फौरी तौर पर हो सकती है, आप बेरोजगारी भत्ता उनको दे दें, लेकिन उनके स्वावलंबन के लिए उनको छत्तीसगढ़ में रोजगार मिले। आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर तो लगातार ध्यान देते गए, कई योजनाएं भी आपकी उनकी चर्चा रही, तारीफ भी मिल गई, लेकिन कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो पाया छत्तीसगढ़ में कि उन युवाओं को यहां पर रोजगार दे सके। आप वो जो फर्स्ट टाइम वोटर है वोट तो डाल देंगे, रोजगार कहां करेंगे? देखिए लोकेश जी, आपने अच्छा सवाल किया। देखिए हमारी सरकार या कोई भी, मैं तो बोलता हूँ कोई भी सरकार, मैं राजनीति से इतर की बात करूँ, कोई भी सरकार मैं नहीं समझता हूँ कि चाहती है बेरोजगारी भत्ता देना पड़े। कोई सरकार नहीं चाहती। उसी तरह हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं चाहते।
मगर अगर कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जिसके पास रोजगार नहीं है तो उसको भी हक है समाज में जीने का, सम्मान से जीने का, इसीलिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जो पोर्टल है बेरोजगारी भत्ते का, उसमें एक कॉलम है जिसमें दिया गया कि आपको किस में प्रशिक्षण चाहिए, तो जिसमें वो कैंडिडेट भर रहा है उसको वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं खुद कुछ लोगों से मिला था जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, टैटू आर्टिस्ट का प्रशिक्षण लिया, और जिसके तहत उनको टैटू आर्टिस्ट का काम सिखाएगा, और अब रायपुर के अलग अलग शहरों में उनको दुकानें दी गई है, किट दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तो ये है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और एक आंकड़े के तहत मैं बताऊंगा आपको, मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना के तहत 8,192 लोगों को प्रशिक्षित करके जो 1918 लोगों को रोजगार के तहत जोड़ा जा चुका है। तो ये हमारी सरकार कार्य उसकी तरफ भी बढ़ रही है। और एक और योजना मैं बताया था, एक योजना है जो गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। आप छोटा उद्योग लगाइए, एक उद्योग में अगर 4 लोगों को भी रोजगार मिलता है तो सोचिए, परिवार में 4 लोग मिलते हैं तो कितने परिवार को रोजगार मिलेगा, कितने परिवार को आय की एक स्रोत बन जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होता है सत्य प्रकाश जी की जो वोटर जुड़ते हैं वो 9 लाख के आसपास हैं, लेकिन जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो 8,000 9,000 है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ये। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोग अभी जुड़ रहे हैं। देखिए, पिछले 15 साल की अगर बात करो, 15 साल को और पिछले 15 साल ले गए थे, तो किसी चीज को बांटने में समय लगेगा, मगर हमारी सरकार क्या काम कर रही है उसकी देखिए ना। चलिए, एक आखिरी रिएक्शन जल्दी से, सुशांत जी कुछ कहना चाहते हैं। सुशांत जी का एक रिएक्शन। मेरे साथी सत्य प्रकाश जी शायद तक राहुल गांधी से बहुत प्रभावित है। रीपा योजना की एक योजना का सेंटर बताएं, इसका भौतिक सत्यापन कर लेते हैं कि जहां पर ग्रामीण परिवेश से ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी भत्ता के जिस कारण की बात किए, उस बेरोजगारी भत्ते में सिर्फ 40,000 युवाओं को इन्होंने पंजीकृत किया है, और उसकी एकमात्र मान्यता क्या और पात्रता क्या है? सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए, सत्यप्रकाश जी सुन लीजिए, एक मात्र पात्रता है खानदानी गरीब होना। बेरोजगारी भत्ता उसको मिलेगा जो खानदानी गरीब होगा। चलिए, समय इतना ही है, लेकिन युवा बहुत समझदार है आज की तारीख में, और वो उम्मीद है कि बहुत देख समझकर ही वोट करेगा कि कौन सी पार्टी उसका हित बेहतर कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरा आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। आपने यूपी पे पैसे